19वीं सदी के एक मशहूर अमेरिकी लेखक जॉश बिलिंग्स ने कहा था, कुत्ता इस धरती का अकेला एक जीव है जो आपको खुद से ज्यादा प्यार करता है। लुईस साबिन कहते हैं, भले ही आपके पास कम पैसा और कम चीजें हों, लेकिन एक कुत्ता होने से आप अमीर बन जाते हैं। हमारे देश की गलियों और सड़कों पर लाखों बेजुबान स्ट्रीट डॉग रहते हैं, जो हर दिन भूख, बीमारी, एक्सीडेंट और लोगों की बेरुखी से जूझते हैं। इन्हें बचाना सिर्फ सरकार या एनजीओ की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हम सभी की नैतिक जिम्मेदारी बनती है। अगर हम उन्हें पत्थर मारने, भगाने या जहर देने के बजाय थोड़ा सा खाना और पानी दे दें, तो उनकी जिंदगी बच सकती है। गर्मी में एक कटोरा पानी और सर्दी में थोड़ा सा गर्म जगह देना एक बहुत बड़ी मदद है। ये शब्द मैं इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि मेरे आसपास भी 4 से 5 स्ट्रीट डॉग रहते हैं, जो हर सुबह और शाम अपने खाने का इंतजार करते रहते हैं। मैंने उनके लिए रोटियां, चावल और पीने के लिए पानी का व्यवस्था कर रखा है, और आज तक किसी भी कुत्ते ने हमारे एरिया में किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। और जब मैं फ्री रहता हूं तो उनके साथ समय बिताता हूं। टर्किश नोवेलिस्ट, स्क्रीन राइटर ओरहान पामुक का एक कोट्स है, कुत्ते बोलते हैं लेकिन केवल वही सुन सकते हैं जो समझते हैं। जब एक बहुत बिच्छू अलोका से कहते हैं, मुझे ऐसा लगता है अलोका द पीस नाम तुम्हारा बहुत ही अच्छा नाम है, तो उस पर अलोका अपनी भाषा में कुछ कहता है। I think people name you a peace dog, Aloka. पिछली वीडियो मैंने अलोका नाम के इस भारतीय कुत्ते के ऊपर बनाया था, जो अमेरिका में वॉक फॉर पीस का हिस्सा है। उस पर एक व्यूअर्स ने कमेंट किया था, आपकी बातों से मैं सहमत हूं मैम, लेकिन इसकी शुरुआत भी तो हमें ही करना होगा। जरा सोचकर देखिए, एक कुत्ते को, एक बेजुबा को आपसे क्या चाहिए? सिर्फ 2 वक्त का आपका जूठा खाना या घर का बचा हुआ खाना। अगर आप कुत्तों को खाना नहीं दे सकते तो कम से कम उनसे क्रूरता ना करें। उन्हें पत्थर मारने या मारने के बजाय चुपचाप उन्हें अपने रास्ते से जाने दें, और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए समझाएं। अगर कोई स्ट्रीट डॉग घायल, बीमार या एक्सीडेंट का शिकार हो जाए तो उसे इग्नोर ना करके तुरंत किसी लोकल एनजीओ या एनिमल हेल्पलाइन से संपर्क करें। आज सोशल मीडिया के जरिए मदद पाना भी आसान हो गया है। कुत्तों को बचाने के लिए हम सड़क पर तो उतर जाते हैं, लेकिन फिर उन्हीं कुत्तों को मारने में हम पीछे नहीं रहते। और ये बात सिर्फ कुत्तों के लिए नहीं, बल्कि हर उस बेजुबा भैंस, गाय, बिल्ली, सांड और पक्षी, इन सभी के लिए है। अगर आपके घर के अगल बगल स्ट्रीट डॉग रहते हैं तो इसके 3 फायदे हो सकते हैं। पहला, उनकी मौजूदगी से घर और आसपास के इलाके की सुरक्षा बढ़ जाती है। ये कुत्ते अनजान लोगों या किसी छोटी सी हलचल पर तुरंत भौंकते हैं, जिससे चोर या असामाजिक चीजें दूर रहते हैं। दूसरा, जहाँ स्ट्रीट डॉग होते हैं वहाँ चोरी, लूट और गलत गतिविधियां कम होती हैं, क्योंकि अपराधी कुत्तों से डरते हैं। तीसरा, कुत्ते एक नेचुरल सिक्योरिटी होते हैं, जो गली मोहल्लों में रहकर बिना किसी वेतन के मोहल्ले की रखवाली करते हैं और खतरे का संकेत समय पर देते हैं। इसके साथ ही कचरे में पड़े खाने को खाकर गंदगी फैलने से रोकते हैं और पर्यावरण संतुलन में मदद करते हैं। तो यहाँ पे मैं ये कहूंगा कि स्ट्रीट डॉग को भी उतना ही प्यार और सुरक्षा की जरूरत है जितना हम अपने पेट डॉग्स को देते हैं। हमें सिर्फ एक जीव से लगाव नहीं, बल्कि हर एक जीव से लगाव होना चाहिए। बच्चों और समाज में जानवरों के प्रति संवेदना सिखाना बेहद जरूरी है। जब हम अपने स्ट्रीट डॉग को खतरे की नहीं बल्कि समाज का हिस्सा समझेंगे, तभी जाकर असली बदलाव कर पाएंगे। इंसानियत की पहचान इस बात से होती है कि हम बेजुबानों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। तो आइए हम सब अपने अपने स्ट्रीट में अच्छे से प्रयास करते हैं, ताकि भारत की सड़कों और गलियों में रहने वाले ये मासूम डॉग सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जी सकें।